अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर महमूद, आप देख रहे हैं सदाई मदीना यूट्यूब चैनल। सानिया मरी के बारे में गुफ्तगू करूँगा और आपके साथ ये एक वीडियो भी शेयर करूँगा जो तहरीक लब्बैक के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की वीडियो क्लिप है और मैसेज है। दौरे हुकूमत को भी मैसेज दिया आपने और ज़िम्मेदारी का एहसास करवाया कि ज़िम्मेदारी आपकी क्या है, रियासत मदीना में ज़िम्मेदारी क्या होती है। और बहुत अफसोस से कई हलाकतें हो चुकी हुई हैं और जो बताया जा रहा है उससे ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हुई हैं और अब भी लोग फंसे हुए हैं गाड़ियों में। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ ऊपर मौजूद हैं और जब सर से पानी गुज़र गया है और इनके कुछ वज़ीर ऐसे हैं जो कह रहे थे कि जनाब स्याह के बड़े मामलात की वजह से तो सूरत हाल हमारे बहुत अच्छी हो रही है और ये सूरत हाल है जिनको ना अलिफ का पता है ना ये का पता है। और गुंजाइश कितनी होनी चाहिए जब ऐसी बेवकूफ़ लोगों के पास ऐसे मामलात होंगे तो फिर सूरत हाल यही होगी। और ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने सदाई मदीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को भी पुश कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वीडियो पहुंचती रहे। और आए वीडियो देखते हैं और ज़हीरुल हसन शाह साहब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरे पास तशरीफ़ लाए, इमदादी कार्रवाइयों का आपने बाकायदा जायज़ा लिया। थोड़ा सा ये कैमरा घुमा लें आप। इस वक्त भी जो है ये कई फुट बर्फ़ है जिसमें ये खड़े हैं, ये थोड़ा सा घुमा लें। अभी पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब मरकज़ी नायब अमीर हुकूमत की नाअहली पर खुसूसी बयान रिकॉर्ड फरमाते हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बर्फ़बारी शदीद है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है और ये जो 48 घंटे के करीब लोगों की गाड़ियाँ फंसी रहीं, अल्लाह ताला उन शहादा के वरसा को सब्र जमील अता फरमाए। हमें तो ये सुनकर इंतहाई दुख हुआ है कि इतनी देर यहाँ गाड़ियाँ फंसी रहीं, लोग गाड़ियों के अंदर ही जाम बाक हो गए और उनकी रूह कफ्ते अंसरी बर्बाद कर गई। चाहिए तो ये था कि यहाँ को इंतज़ामिया के लोग होते, हुकूमत का ये काम है कि यहाँ उनके लिए रिलीफ दिया जाता, ये सड़कों को साफ़ किया जाता, मशीन लगाई जाती ताकि ये रास्ते साफ़ होते और वो बेचारे जो गाड़ियों में बैठे बैठे जिनकी रूहें बर्बाद कर गई वो कम अज़ कम वो बच जाते। तो इस तरह ये तो हुकूमत का काम है कि उनके लिए ये आसानियाँ पैदा करना और हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत के यही फ़राइज़ हैं जो आवाम के माल और जान की मुहाफ़िज़ होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जिस माई साहबा को पूछा था कि आपने खलीफे को बताया है कि मेरे पास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, खुराक का बंदोबस्त नहीं है, तो माई साहबा ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो क़यामत तक के लिए मीनार नूर साबित होगा। उन्होंने कहा मैं तो रियाया में शामिल हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जाकर बताऊँ खलीफा वो बना किस लिए था। उसे चाहिए था वो खुद आके पता करता कि मेरे घर में मेरी ज़रूरियात की चीज़ें कितनी मौजूद हैं, खुराक मौजूद है कि नहीं है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ये तो खलीफा वक्त की ज़िम्मेदारी थी। तो भाई ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। यहाँ ये 48 घंटे गाड़ियाँ फंसी रहीं, फिर इतनी सख्त सर्दी में, सख्त मौसम में वो लोग गाड़ियों में बैठे बैठे अपनी जान मालिक के सुपुर्द कर गए। और लवाहिकीन को जिस तरह अफसोस है, हम तो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को अवाम